श्रीजी में पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसका जिक्र आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना होगा। तो इस तरह से आज भी और पूर्व में भी साईं बाबा के ऊपर में बहुत सारे आक्षेप लगते हैं, आज भी लगते आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो छवियां हमने बना के रखी है भगवान के लिए, वो सबकी छवि अलग अलग होती है। मुसलमान की छवि अलग है, हिंदू की छवि अलग है, सिख की छवि अलग है, ईसाई की अलग है, यहूदी की अलग है। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बात बताते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। श्रीजी में पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसका जिक्र आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना होगा। पहली घटना ये थी कि कोई उत्तराखंड से कोई महिला अपने पुत्र को लेकर के, अपने बालक को लेकर के श्रीजी आई हुई थी और वो जैसे ही द्वारका माई में गई तो उनकी जो बच्चा था उसकी एक आँख में रोशनी नहीं थी, वो देख नहीं पाता था। लेकिन जैसे वो द्वारका माई में प्रवेश करता है और एक ऐसा मिरेकल होता है उनके साथ में कि उस बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये एक घटना आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि अजय गौतम करके एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने पूर्व में श्रीजी साईं बाबा के विषय में काफ़ी अनर्गल बातें की, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की थी और उनको अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव आया, कुछ ऐसा उनको अनुभव प्राप्त हुआ कि साईं बाबा के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला और उन्होंने बाकायदा साईं संस्थान में वो आए, समाधि मंदिर का उन्होंने दर्शन किया, द्वारका माई का दर्शन किया और समाधि मंदिर दर्शन करने के बाद में वो संस्थान में उन्होंने एक माफ़ीनामा भी लिखा कि मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के या तमाम कुछ सोशल मीडिया से कुछ ऐसी जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई थी जिस कारण से मैंने साईं बाबा के विषय में कुछ अनर्गल बातें कह दी है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक माफ़ीनामा भी लिखा है। साईं बाबा के भक्त इतिहास में एक पूरी परंपरा सी रही है कि जो लोग प्रारंभिक दौर में जो साईं बाबा का विरोध करते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं और ये देखा गया है कि वही लोग आगे चल करके साईं बाबा के बड़े ही एकनिष्ठ भक्त बन जाते हैं और उनके शरणागत हो जाते हैं। ये बात केवल अभी की नहीं है। साईं बाबा जब अपने भौतिक देह में थे उस समय पर भी, चाहे वो मेघा हो, चाहे उपासनी महाराज हो, तरखंड परिवार हो, जो भी उनके एकनिष्ठ भक्त हुए हैं और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आत्म रूपांतरण किया है, उन लोगों ने भी प्रारंभिक दौर में श्रीजी साईं बाबा को स्वीकार नहीं किया था पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से। अब बात ये आती है कि इसके पीछे क्या कारण था या इसके पीछे क्या तर्क था। तो अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिकता है। मनोवैज्ञानिकता इस बात की है कि भगवान के लिए हमने जो अपने मन मस्तिष्क में जो छवि बना के रखी है, जो हमारे पूर्वाग्रह से बसी हुई है, हमारे पूर्व संस्कारों से बसी हुई है, जो एक छवि है भगवत्ता के लिए, भगवान के लिए, वो छवि जो है वो श्रीजी साईं बाबा की छवि से मेल नहीं खाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम श्रीजी के साईं बाबा की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते और आज भी बहुत सारे लोग उनकी भगवत्ता को इसलिए ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में जो भगवत्ता के लिए जो छवि बनी हुई है, भगवान के लिए जो छवि बनी हुई है, वो छवि श्रीजी के साईं बाबा से मिलती जुलती नहीं है। क्योंकि भगवान को लेकर के हमारे जो मापदंड है वो ये है कि भगवान की हमने एक मन मस्तिष्क में एक छवि बना ली है कि वो कैसे खाता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, क्या उड़ता है। तो ये तमाम सारे पैरामीटर हमने बना के रखे हैं और हम हमेशा उससे तुलना करते हैं और जब हमारी तुलना में वो चीज़ें फिट बैठती है तभी हम उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा हम स्वीकार नहीं करते। और ये केवल श्रीजी के साईं बाबा के साथ में ही ये समस्या नहीं है। अपने समय काल पे जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी भगवत्ता को प्राप्त पूर्ण पुरुष हुए हैं, उनके साथ में ये समस्या हमेशा बनी रही। क्योंकि जब वो उस समय पर क्योंकि कोई भी बुद्ध पुरुष जो है समय काल परिस्थिति के अनुसार ही अपनी लीलाएं करता है, अपना मार्गदर्शन देता है, अपनी विचारिकता देता है। जिन्होंने भी अपनी भगवत्ता को प्राप्त किया है उस समय काल में
उस समय के लोग और बहुत समय तक के उनको, उनकी विचारों को और उनको स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो यह है कि भगवत्ता को लेकर के जो आम जनमानस में एक छवि बनी हुई होती है, वो छवि मेल नहीं खाती है उस बुद्ध पुरुष से। भगवान राम का जो चरित्र रहा है वो बड़ा ही मर्यादित है, बड़ा ही अनुशासन का उनका चरित्र रहा है, उनका जीवन रहा है। लेकिन हम कृष्ण की बात अगर करें तो कृष्ण का जीवन बिल्कुल विपरीत है राम से। तो दोनों के मानने वालों में, बल्कि वो लाख कहे कि दोनों एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम बात करेंगे तो राम के मानने वाले के लिए कृष्ण को मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इस मामले में हो जाएगा कि जिस तरह से वो छवि बना के रखे हैं राम की, वैसी छवि कृष्ण की आपको नहीं दिखेगी, वो बिल्कुल विपरीत दिखती है। अगर हम कृष्ण की बात करें और हम बुद्ध की बात करें तो दोनों में बड़ी विभिन्नता आपको दिखाई देगी। उसी तरह से महावीर है, उसी तरह से गोरखनाथ है, और अलग अलग जो भी अपने समय पर बुद्ध पुरुष हुए हैं, तो सभी में असमानताएं दिखाई देगी बाह्य रूप से। और ये असमानता इसलिए है क्योंकि जब भी कोई बुद्ध पुरुष समय काल परिस्थिति में होता है, उस तरह से वो अपनी लीलाएं करता है, उस तरह से अपने जीवन का दर्शन वो देता है। साई सच्चरित्र की एक बड़ी ही प्यारी घटना है, और इस घटना से इस बात को हम समझ सकते हैं कि नासिक के एक बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत 6 शास्त्रों के ज्ञाता मूले शास्त्री, एक बार क्या होता है कि मूले शास्त्री जी जो है वो श्रीगी आते हैं। वहां पर वो बूटी साहब से उनको मिलना होता है। बूटी साहब नागपुर के करोड़पति व्यक्ति होते हैं जो साईं बाबा के अनन्य भक्त होते हैं। तो मूले शास्त्री जी को नागपुर के बूटी साहब से मिलना था श्रीगी में, तो वो श्रीगी आते हैं मिलने के लिए बूटी साहब से, और मुलाकात करने के बाद में बूटी साहब उनको द्वारका माई ले जाते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो मूले शास्त्री द्वारका माई में जाते हैं, साईं बाबा से को प्रणाम करते हैं, और वो ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं साईं बाबा का हाथ दिखना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्योतिष और हस्तरेखा में विशारद थे, बहुत विद्वान थे। लेकिन साईं बाबा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको कुछ फल देते हैं खाने के लिए। उसके बाद में साईनाथ महाराज लेनीबाग की ओर चले जाते हैं, और जो मूले शास्त्री है वो वाड़े की ओर लौट जाते हैं, जहाँ वो जो साठेवाड़ा था वहाँ उनको रहने के लिए, विश्राम करने के लिए बूटी साहब ने कहा था। दोपहर की आरती का समय होता है। दोपहर की आरती का जब समय होता है तो बापू साहब जोग जो है, जो बाबा की आरती किया करते थे, वो मूले शास्त्री से कहते हैं कि आप चलिए, आरती का समय हो गया है, आप साथ में चलिए। तो मूले शास्त्री कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं दोपहर में साईं बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगा। और वो बाकायदा स्नान वगैरह करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, अपने पूजा पाठ और यज्ञ पवित्र में जो उनका कार्यक्रम जो होता है, दिनचर्या का जो पूजा पद्धति होती है, उसमें वो लग जाते हैं। अब मध्याह्न की जो आरती हो शुरू होती है और साईनाथ महाराज अपने आसन पे विराजमान हो जाते हैं। तो इसी बीच में साईनाथ महाराज बूटी साहब से कहते हैं कि तुम जाओ, जो नया ब्राह्मण आया हुआ है उससे कुछ दक्षिणा मांग करके लाओ। अब बूटी साहब बाबा की आज्ञा का अनुकरण करते हुए मूले शास्त्री जी के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा ने तुमसे कुछ दक्षिणा लाने के लिए कहा है। तो मूले शास्त्री जी को बड़ा अचंभा होता है कि ये कैसी बात हो गई, एक तो मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, तो मुझसे साईं बाबा दक्षिणा कैसे मांग सकते हैं, और दूसरी बात कि मैं साईं बाबा महान संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, तो मुझसे कैसे दक्षिणा मांगी जा रही है। लेकिन फिर वो विचार करते हैं कि बूटी साहब जैसे करोड़पति अगर दक्षिणा मांगने आए हुए हैं तो मुझे जरूर जाना चाहिए। फिर वो बूटी साहब और मूले शास्त्री दोनों द्वारका माई में जाते हैं, और वहां जाकर भी जो है मूले शास्त्री थोड़ा सा एक दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये पहले मस्जिद थी और ये मस्जिद में रहते हैं, तो अपने को पवित्र जान करके और मस्जिद को अपवित्र जान करके वो थोड़ा सा दूरी बनाकर ही वो दूर से ही साईनाथ महाराज के ऊपर में पुष्प अर्पण करते हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित होती है, उनके साथ में एक चमत्कार घटित होता है। वो चमत्कार ये होता है कि उनको साईं बाबा के स्थान पर उनके जो समाधिस्थ गुरु थे घोलप स्वामी, बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं घोलप स्वामी जी, तो वो दिखाई देने लगते हैं। अब उनको ये लगता है कि ये मेरा कोई भ्रम है, तो अपने को चिकोटी काटते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी उनको साईं बाबा के स्थान पर उनके जो समाधिस्थ गुरु थे भोलप स्वामी जी, वही दिखाई पड़ते हैं। तो उस समय पे बिल्कुल वो आपा खो देते हैं और जात पात और तमाम सारी बंधनों को तोड़ करके वो साईनाथ महाराज के शरणागत हो जाते हैं और काफी समय तक के उनके श्री चरणों में ही रहते हैं। और जब वो उस भाव से वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहां श्री के साईनाथ महाराज जी विराजमान है। तब उनको समझ में आता है कि जो द्वैत है वो किस चीज का है। अज्ञान का द्वैत, जो द्वैत था वो अज्ञानता के कारण था। और फिर वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूर्ण रूप से वो शरणागत हो जाते हैं साईनाथ महाराज के। तो इस तरह से श्री जी के साईनाथ महाराज ने तमाम सारे बंधनों को और तमाम जो अलग अलग हमने बैरिकेड्स बना दिए हैं उसको तोड़ते हुए जो मनुष्यता का मूल स्वभाव है उसकी ओर मानवता को प्रेरित किया है। जितने भी जाति, जितने भी धर्म बने हुए, जितने भी संप्रदाय बने हैं, एक समय पर उनकी उपयोगिता होती है, उनकी एक खूबसूरत उनका एक उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे समय काल बदलते जाता है उनमें विकृतियां आने लगती है, उनके अंदर में बहुत सारे विरोधाभास आने लगते हैं और एक समय के बाद में यह अपने उद्देश्य से ही भटक जाते हैं। जो मूल तत्व होता है वही इसमें समाप्त हो जाता है और फिर धर्म के नाम पर केवल हम एक परंपरा का निर्वाह करते हैं और एक केवल वो एक आडंबर बन जाता है, एक पाखंड बन जाता है, उसमें जीवंतता नहीं होती है। समाज में जो घिसी पिटी परंपराएं है उसको तोड़ने के लिए एक नवीन संस्करण की आवश्यकता पड़ती है और श्री जी के साईं बाबा ने यही किया हुआ है। श्री जी के साईं बाबा की व्यापकता इतनी अधिक है कि उसमें सब कुछ समाहित है। उनके पास में किसी भी तरह का जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है और यही बात उनको बड़ी अनोखी बनाती है, क्योंकि परमात्मा जब भी प्रकट होगा, वो परम स्वरूप जब भी प्रकट होगा तो पूरी समग्रता के साथ में होगा। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधन में कैसे वो रह सकता है। और यही कारण है कि आज लाखों लोग उनके शरणागत हैं, अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आज भी और पूर्व में भी साईं बाबा के ऊपर में बहुत सारे आक्षेप लगते हैं, आज भी लगते आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो छवियां हमने बना के रखी है भगवान के लिए, वो सबकी छवि अलग अलग होती है। मुसलमान की छवि अलग है, हिंदू की छवि अलग है, सिख की छवि अलग है, ईसाई की अलग है, यहूदी की अलग है। तो सब लोग भगवत्ता को अपने अपने दृष्टि में देखते हैं क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पे भगवान की वैसी छवि बनी हुई है। लेकिन परमात्मा किसी भी एक छवि में, किसी भी एक जाति धर्म की दीवार में बंधा हुआ नहीं है। वो तो स्वतंत्र है, वो सर्वव्याप्त है। इसलिए कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि फकीर बालक नूर का और सजदा करे शरीर, फकीर बालक नूर का और सजदा करे शरीर, क्या रोजा क्या बंदगी क्या मस्जिद मंदिर।